हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम बीएससी सेकंड सेम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जहां हम लोग ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स को समझ रहे हैं। 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां हमने कॉनिक सेक्शन का बेसिक सीखा है। और लास्ट लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां हमने सेंटर और इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर इज ओरिजिन को सीखा था। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एसिम्प्टोट के इक्वेशन और कॉन्जुगेट कॉनिक के इक्वेशन सीखने वाले हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फॉर्मूलाज हमने अभी तक पढ़े हैं या जितने भी इक्वेशंस हमने अभी तक पढ़ी है, सारे इक्वेशंस को आज हम पहले रिवाइज करेंगे। पर अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी है, फिर भी आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए। तो आपको क्या करना है, बस इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। बट अगर आपको बेसिक समझना है तो आपको वो तीनों वीडियोस देखनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये सारा रिकैप है अभी तक कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी सेकंड डिग्री की, क्योंकि इसी फॉर्म में हमें जो है कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और हमें यहीं से पहचानना है कि हमारे ABCDFGH की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं सेंटर ऑफ कॉनिक। सेंटर ऑफ कॉनिक के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करते हैं, और वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, जिसे हमने ट्रिक से याद भी किया था। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर इज ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर इज ओरिजिन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, और यहाँ C1 की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, जहाँ X1 और Y1 क्या है, सेंटर ऑफ दैट कॉनिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने वैल्यू ऑफ डेल्टा भी डिस्कस कर ली थी कि ये डेल्टा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BJ स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर के इक्वल होती है। और हमने लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टेबल भी डिस्कस करी थी, जहां हमने ये सीखा था कि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है और इन सारी कंडीशन पे हमें कौन सा कॉनिक सेक्शन ऑब्टेन होता है। और सबसे पहले क्वेश्चन आते ही हमें यही चेक करना है कि हमें कौन सा कॉनिक यहाँ बनाना है, या कौन सा कॉनिक के लिए हमें सेंटर फाइंड करने हैं, एसिम्प्टोट फाइंड करनी है, या फिर कॉन्जुगेट कॉनिक की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से ये सारे फॉर्मूलाज को नोट कीजिए, और फिर हम लोग पढ़ते हैं एसिम्प्टोट और कॉन्जुगेट कॉनिक के इक्वेशन। अब देखिए, आज के लेक्चर का हमारा एम क्या है, आज हमें 2 नए फॉर्मूलाज सीखने हैं, और उस फॉर्मूला से रिलेटेड हमें एग्जांपल्स ट्राई करने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हम ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक को इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि एक साथ सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए और फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस करें। हम जो फॉर्मूला सीखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आज हमें सीखना है एक तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन और दूसरी कॉन्जुगेट कॉनिक की इक्वेशन। तो एसिम्प्टोट्स अगर आपको नहीं पता है क्या होती है, वैसे तो हम फर्स्ट सेम में पढ़कर आते हैं कि एसिम्प्टोट्स क्या होती है। बट अगर आप भूल गए हैं या फिर आप नहीं जानते हैं कि एसिम्प्टोट क्या होती है, तो आप बीएससी फर्स्ट सेम की वीडियो देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर, जहां मैंने एसिम्प्टोट्स को बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ तो आपको क्या करना है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन याद रखनी है। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे अगेन, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ही है। बस क्या एडिशनल ऐड हुआ है, माइनस डेल्टा अपॉन AB माइनस H स्क्वायर एडिशनल यहाँ ऐड हुआ है, और बाकी वही इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी इक्वेशन या दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट कॉनिक। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट कॉनिक में हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि कॉनिक और उसका जो कॉन्जुगेट कॉनिक होता है, इन दोनों का एडिशन 2 टाइम्स ऑफ एसिम्प्टोट के इक्वल होता है। तो यहीं से जो इक्वेशन आएगी कॉन्जुगेट कॉनिक की, वो क्या आएगी, AX स्क्वायर प्लस 2HXY, ये एज इट इज वही है इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और यहाँ क्या आ जाएगा, बस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा अपॉन AB माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ आ रहा था डेल्टा अपॉन AB माइनस H स्क्वायर, और यहाँ क्या है, माइनस 2 डेल्टा अपॉन AB माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों इक्वेशंस याद रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब आप जानते हैं ना, यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू हमने डेल्टा का फॉर्मूला सीखा है अभी, उस फॉर्मूले से पहले हम डेल्टा फाइंड करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, और ऐसे ही हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन और कॉन्जुगेट कॉनिक की इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए, 2 एग्जाम्पल हम लोग लास्ट लेक्चर में ट्राई कर चुके थे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं। यहाँ हमें क्या फाइंड करनी है, एसिम्प्टोट फाइंड करनी है गिवन हाइपरबोला के लिए, और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं अभी जो दोनों फॉर्मूलाज हमने सीखे, वो दोनों फॉर्मूलाज यहाँ काम आएंगे, और जो लास्ट वीडियो का बेसिक था वो भी यहाँ काम आएगा, कि डेल्टा की वैल्यू निकालना, उससे पहचानना कि कौन सा कॉनिक बनेगा। तो ये सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखते हैं। तो मैंने वही जनरल
इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यहाँ लिख दी है। फिर हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है और जो ये जनरल इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे कंपेयर करते हैं, या हम देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की टर्म हम लोग यहाँ ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पहले दोनों पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ए पार्ट में अगर आप देखेंगे ए एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ है और ये रही ए एक्स स्क्वायर की टर्म, तो यहाँ से कंपेयर करके हम निकालेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है -2। फिर बी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो बी वाई स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो बी की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू -6 है तो -6 हो गई। एच जो है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, बट यहाँ 2h होता है, इस वजह से जो भी वहाँ कोफिशिएंट होता है एक्स वाई का उसका हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तो h की वैल्यू क्या आ गई -1/2। सिमिलर प्रोसेस में आप g और f की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये सारी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो सबसे पहला स्टेप इसके बाद में आपको क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि वो डेल्टा की वैल्यू आपके हर जगह काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड करते हैं। अब डेल्टा का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, क्या होता है, ABC प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा की वैल्यू क्यों हम फाइंड करते हैं, उसके 2 कारण है। देखिए अभी हमने सीखा था कि एसिम्प्टोट में भी डेल्टा काम आएगा, कॉन्जुगेट की इक्वेशन में भी डेल्टा काम आएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ तो गिवन है, जैसे कि यहाँ आपको हाइपरबोला दे दिया है कि कॉनिक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को, बट अगर आपको नहीं पता है कि वो कॉनिक कैसा है या फिर वो किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -6 प्लस 2, एफ की वैल्यू है -5/2, जी की वैल्यू है 1/2, एच की वैल्यू है -1/2, माइनस ए की वैल्यू है -2, एफ की वैल्यू है -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है 1 और जी की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर, एंड देन सी की वैल्यू है -6 और एच की वैल्यू क्या है, -1/2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 5/4, माइनस यहाँ हो जाएगा 25/4 और इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा प्लस का 25/2, माइनस यहाँ हमें मिलेगा 1/4 और वहाँ हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हो जाएगा 1/4 और ये 6 और ये माइनस माइनस प्लस होके 6/4 मिलेगा, डेट इज इक्वल टू प्लस का 3/2। और इसे फर्दर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 4 = 48 प्लस 5 प्लस 50 माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 4 एंड देन 55 प्लस 54, 55 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 109 माइनस 1 अपॉन 4 जो कि हो जाएगा 108/4। इसे जब कैंसिल करेंगे तो 4 2 = 8, 2 तो 4 7 था, तो यहाँ से आ गई 27। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 आ रही है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि डेल्टा हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए वैसे तो यहाँ गिवन है कि यह हाइपरबोला है, बट हम हमारी आदत में यही डालेंगे कि हम हमेशा चेक करें कि कॉनिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। अब हम क्या चेक करेंगे, एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर आता है तो हम जानते हैं पैराबोला होता है, बड़ा आता है तो हाइपरबोला होता है और छोटा आता है तो इलिप्स होता है। तो इस तरीके से हमें एच स्क्वायर और ए बी की वैल्यू भी यहाँ निकालनी है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एच हमारे पास कितना है, माइनस का 1/2, ये हो जाएगा एच स्क्वायर 1/4 और ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 × 1 दैट इज इक्वल टू -2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एच स्क्वायर तो पॉजिटिव आ रहा है और ए बी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर जो है वो बड़ा है ए बी से, और एच स्क्वायर जब ए बी से बड़ा होता है तो क्या होता है, हाइपरबोला होता है। और क्वेश्चन ने खुद भी दे दिया और हमने रीचेक भी कर लिया कि गिवन कॉनिक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन आते है आपको ये काम तो पहले करना है। अब हमें उसने एसिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड करने को कही है, तो अभी मैंने आपको एसिम्प्टोट की इक्वेशन सिखाई है, आइए एसिम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड करें। अब देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे कि इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होती क्या है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ
तक तो क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ही है और यही तो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है किसी भी कॉनिक के लिए। तो हम इसकी जगह तो डायरेक्टली जो हमें क्वेश्चन ने इक्वेशन दी है कॉनिक की वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। अभी हमने डेल्टा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 27 निकाली थी। ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये रहा ए और बी, -2 आएगी ए बी की वैल्यू और एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1/4 पॉजिटिव। ठीक है, इज इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगी, एसिम्प्टोट की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का x माइनस 6। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे क्या होगा, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 4 2 8 और -1 तो -9/4 आएगा। ठीक है, 27 अपॉन -9 अपॉन 4, 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर ही देती हूँ। देखिए 27 अपॉन आएगा -9 इंटू 4, तो ये कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, 3 और माइनस का 12 मिलेगा यहाँ से। तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का x माइनस 6 माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू प्लस का 12 और यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, बट आपने अगर फर्स्ट सेम में एसिम्प्टोट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ये कर्व हमें 2 डिग्री का गिवन है। इट मीन्स यहाँ 2 एसिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करेगी। तो हम निकाल तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन ही रहे हैं, पर हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करके 2 इक्वेशंस यहाँ से लानी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा बहुत जुगाड़ इसी इक्वेशन में करना होगा और फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एंड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी एसिम्प्टोट की। अब उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए वाई स्क्वायर की टर्म तो एज इट इज है, आप देखेंगे कि माइनस का एक्स वाई और ये जो माइनस का 5y है इसमें से मैं माइनस का y कॉमन ले सकती हूँ और मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 5 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो बाकी सारी टर्म्स है उसे मैं RHS में शिफ्ट कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं RHS में शिफ्ट करूंगी तो मुझे ये टर्म्स मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर है, माइनस का y x प्लस 5 भी है। अब मुझे यहाँ पर LHS में क्या करना है, होल स्क्वायर की टर्म बनानी है। अगर मुझे यहाँ LHS में होल स्क्वायर की टर्म बनानी है तो मुझे यहाँ क्या क्या टर्म्स चाहिए। होल स्क्वायर की टर्म से आप मेरा मतलब समझे, होल स्क्वायर की टर्म से मेरा मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए होता है प्लस 2ab चाहिए होता है प्लस b स्क्वायर चाहिए होता है। अगर मैं y को मेरा a मानूं तो मेरे पास a तो है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में टर्म होती है माइनस का 2ab होती है। ठीक है, माइनस का 2ab होती है, माइनस भी मेरे पास है। ठीक है, a भी मेरे पास है और मैं x प्लस 5 को क्या मान लेती हूँ, b मान लेती हूँ। समझ आ गई इतनी बात। पर यहाँ मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2ab चाहिए। कौन नहीं है मेरे पास, 2 नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर एक तो मेरे पास किसकी कमी है, 2 की कमी है। दूसरी बात b स्क्वायर भी होता है। b हमने किसको माना है, देखिए a हमने मान लिया y को, b हमने मान लिया है x प्लस 5 को। तो यहाँ पर मेरे पास a स्क्वायर है, माइनस का a भी है, यहाँ 2 की कमी है और यहाँ पर एक और किस चीज की कमी है, b स्क्वायर की कमी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उन स्टेप्स को ऐड करना है। अब ऐसे ही मन से तो मैथ्स में ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मुझे 2 ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाना होगा। मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 2/2 कर सकती हूँ, जिससे मुझे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होके वापस यही टर्म मिल जाएगी। तो देखिए जैसा मैंने आपको यहाँ समझाया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन को अब चेंज करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे मैं इस इक्वेशन को चेंज करती हूँ। अब देखिए लास्ट इक्वेशन हमारे पास यही आई थी, वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मैंने आपको कहा था हमें LHS में होल स्क्वायर बनाना है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए जो भी मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से लिखा है वो सारा मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो क्योंकि मुझे यहाँ 2 चाहिए था, मेरा फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर था। ठीक है, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए था। अब 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना होगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही मेरा यहाँ पर ये तो a का काम कर गया, पर ये पूरा अब किसका काम कर रहा है, b का काम। और यहाँ क्या बन चुका है, a स्क्वायर बन चुका है। तो क्योंकि ये a स्क्वायर हो गया है, माइनस का 2ab भी हमें मिल गया है, तो यहाँ b स्क्वायर होना चाहिए। अब b क्या है, x प्लस 5/2 है, तो उसका स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ मन से तो ऐड नहीं कर सकती हूँ, अगर मैंने LHS में ऐड किया है तो ऑब्वियसली मुझे RHS में भी ऐड करना होगा ताकि
कैंसिल होके हमारी इक्वेशन अनबैलेंस ना हो, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड ही रहे। ठीक है, तो उस वजह से हमने क्या किया, दोनों साइड यहाँ पर x + 5 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। आई होप आपको ये वाली कहानी क्लियर होगी कि हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन चाहिए एसिम्प्टोट की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर से तो मैं सीधा सीधा इसे क्या लिख सकती हूँ, a - b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, जहां मेरे a की वैल्यू क्या है, y है, और b की वैल्यू क्या है, x + 5/2। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, y - x + 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और 4 का मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, अपॉन 4 + 8x² माइनस का 4x माइनस का 6 4 = 24। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। अब देखिए आगे सिंप्लीफाई ही करना है, आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y - x - 5 का होल स्क्वायर। इसको भी अगर हम ओपन कर दे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 2ab होगा तो 10x प्लस का 25 प्लस 8x² माइनस का 4x माइनस का 24/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2y - x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² और 8x² हो जाएगा 9x², 10x और ये 4x हो जाएगा प्लस का 6x, और 25 और 24 हो जाएगा प्लस का 1। कोई टर्म बची तो नहीं है, आई गेस नहीं बची है, अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ हम ये भूल गए कि यहाँ पर ये 2 भी अपॉन में एज इट इज आएगा, तो ये 2 अपॉन में एज इट इज ही है। ठीक है, और जब इस 2 का स्क्वायर में कर दूंगी तो 4 आ जाएगा, तो इधर भी 4 और इधर भी 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2 - x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x प्लस 1। और अगेन अगर आप इस RHS को अच्छे से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ अगेन हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आइए देखिए यहाँ पर LHS तो एज इट इज है, LHS क्या है, 2y - x - 5 का होल स्क्वायर है। ठीक है, RHS की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, प्लस इसे मैं लिख सकती हूँ 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2, a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है 1, तो ये अगेन किसका स्क्वायर बन गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2y - x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इधर से रूट कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 2y - x - 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x + 1, और एक बार प्लस की वैल्यू लेकर और एक बार माइनस की वैल्यू लेकर हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड समझ आया है कि किस तरीके से हमने वो जो इक्वेशन हमें एसिम्प्टोट की मिली थी उसे सिंप्लीफाई किया। आइए इसे एंड करते हैं और फिर हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी फाइंड करते हैं। देखिए लास्ट में हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, प्लस माइनस का 3x + 1। अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस की वैल्यू कंसीडर करनी है, एक बार माइनस की वैल्यू कंसीडर करनी है। सिंपल मैंने सॉल्व किया है और मुझे दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन मिल गई है, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें एसिम्प्टोट्स निकालने हैं इस हाइपरबोला के। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की भी इक्वेशन निकालनी है। और हम जानते हैं, मैंने आपको इसी लेक्चर में सिखाई है, वो क्या होता है, जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है बस वहाँ -2 आ जाता है, जो डेल्टा/AB - h² है वहाँ -2 डेल्टा/AB - h² आ जाता है। तो हमें क्या करना है, वही इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख दी और यहाँ वैल्यूज पुट कर दी जैसा हमने एसिम्प्टोट में किया था। वहाँ हमारे पास वैल्यू 12 आ रही थी इसे सॉल्व करके, तो यहाँ क्या आएगा, 2 टाइम्स है तो 24 आ जाएगी, और इसे हमने सॉल्व कर दिया। तो ये हमें किसकी इक्वेशन मिली है, ये हमें कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई है। तो इस क्वेश्चन में जो ए पार्ट में हमें दोनों बातें पूछी थी, हमने दोनों बातें फाइंड कर लिए। ओके, सो आई होप आपको यहाँ से दोनों फॉर्मूलाज भी समझ आ गए हैं और दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी एकदम क्लियर है। अब बी पार्ट भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे, हमने दोनों फॉर्मूलाज पढ़े और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ट्राई किया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में बी पार्ट है, मुझे उम्मीद है अब तक तो आपने बी पार्ट सॉल्व कर भी लिया होगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आप समझ गए हैं कि अब अगर हमें समझ आ गया है तो हमें खुद सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो बी पार्ट में हमने पहले ABC और FGH की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर ली, डेल्टा हमें नॉट इक्वल टू 0 मिला है, और हमने AB - h² की वैल्यू भी यहाँ पहले से ही फाइंड कर ली क्योंकि वो मुझे एसिम्प्टोट में और कॉन्जुगेट हाइपरबोला दोनों के इक्वेशन में चाहिए। अब देखिए एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होती है, वही पूरी इक्वेशन, और बस हम क्या कर देते हैं, माइनस डेल्टा/AB - h² कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया और जैसे हमें
लास्ट लेक्चर में ऐसी ही इक्वेशन मिली थी, बट उसे हमने फर्दर सॉल्व करके 2 इक्वेशंस एसिम्प्टोट की निकाली थी। तो देखिए यहाँ इसने इसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया है और वहाँ उसने क्यों सॉल्व किया है। तो देखिए दोनों ही तरीके सही है, ये भी है तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन ही। एग्जाम में अगर आपको वो चीज़ याद नहीं आती है कि क्या प्लस माइनस करना था, तो आप वहाँ भी अगर छोड़ेंगे तो वो भी सही होगा, वो भी एसिम्प्टोट की इक्वेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ भी इसने यही छोड़ा है, इसे एसिम्प्टोट की इक्वेशन कह दिया है। सिमिलरली कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने के लिए 2 टाइम्स हो जाता है, तो उस तरीके से इसे सॉल्व करके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी यहाँ निकल गई है। ओके, सो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल थर्ड है जिसमें हमने 2 फॉर्मूलाज और उसकी एप्लीकेशन सीखी, वो सारी चीजें एकदम क्लियर है। देखिए हम लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल आराम से एक एक फॉर्मूला को समझ के एक एक एग्जाम्पल को ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक एग्जाम्पल समझ में आता जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एक्सेस और लेंथ ऑफ सेमी एक्सेस सीखेंगे, उसकी इक्वेशन सीखेंगे और उससे रिलेटेड 2 से 4 एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम्पल्स भी कवर होते जा रहे हैं और आपके फॉर्मूलाज भी कवर होते जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके रखिए, कोशिश करिए कि आगे के एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व कर पाए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।